क्या हर बच्चा एक जैसा होता है या हम उसे जबरदस्ती एक जैसा बना देते हैं? ये कहानी है उस सच्चाई की जहां हम अपने ही बच्चों की असली काबिलियत को नजरअंदाज कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज कुछ और देखना चाहता है। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे, इसलिए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक कड़वा सच है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। वहां के राजा यानी शेर ने एक दिन एक बहुत बड़ा ऐलान किया। आज से जंगल में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हर जानवर अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा और हमारा स्कूल सबको सर्टिफिकेट देगा। और फिर क्या था, राजा के ऐलान के बाद स्कूल में दाखिले शुरू हो गए। हाथी का बच्चा आया, बंदर का बच्चा भी पहुंचा, मछली का बच्चा, जिराफ का बच्चा और ऊंट का बच्चा, सब के सब उस नए स्कूल में आ गए। वादा ये था कि यहां से सबको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, परीक्षा का परिणाम। स्कूल शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे और वक्त आ गया पहले यूनिट टेस्ट का। और बस यहीं से पूरी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। और आपको पता है, सभी छात्रों की काबिलियत को मापने का पैमाना क्या था? सिर्फ एक काम, एक पेड़ पर चढ़ना। जी हां, चाहे कोई भी हो, सबको एक ही काम करके खुद को साबित करना था। और इस अजीब से टेस्ट का नतीजा, हां, वही हुआ जो होना था। हाथी का बच्चा फेल हो गया। मास्टर जी ने फौरन हाथी के माता पिता को स्कूल बुलाया और पता है क्या कहा? उन्होंने साफ साफ डांट लगा दी, अपने बेटे पर ध्यान दीजिए, वो फेल हो गया है। तुम्हारे इस नालायक बेटे की वजह से मेरे स्कूल का नाम खराब हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो सोचिए, समाधान ये नहीं निकाला गया कि शायद परीक्षा का तरीका गलत है, नहीं, बल्कि मास्टर जी ने सलाह दी कि इसे कोचिंग भेजो। और बस हाथी के माता पिता की जिंदगी का अब एक ही मकसद बन गया, किसी भी तरह उनका बच्चा पेड़ पर चढ़ने में क्लास में टॉप करे। चलिए अब सीधे एक साल आगे चलते हैं, फाइनल रिजल्ट के दिन। देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का आखिर नतीजा क्या निकला। नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सोचा गया था। एक तरफ बंदर का बच्चा फर्स्ट आया और उसे स्टेज पर मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, और दूसरी तरफ बेचारे हाथी, ऊंट और जिराफ सब फेल हो गए और उन्हें सबके सामने जलील किया गया। और इस शर्मिंदगी का सारा गुस्सा उन माता पिता ने अपने ही बच्चों पर निकाला। उन्होंने अपने बच्चों को खूब मारा और चिल्लाकर बोले, नालायकों, कुछ सीखो इस बंदर के बच्चे से। इतनी महंगी ट्यूशन लगाई, फिर भी तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाए। पर अजीब बातों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। इस सिस्टम की एक और बेतुकी बात देखिए। मछली की बेटी भी फेल हो गई थी, हालांकि वो तैराकी में फर्स्ट आई थी। और वजह, स्कूल में उसकी अटेंडेंस कम थी। उस बच्ची ने अपनी मां से जो कहा, वो दिल चीर देने वाला था। उसने कहा, मां, इस स्कूल में मेरा दम घुटता है, मुझे सांस ही नहीं आती। हमारा स्कूल तो पानी में होना चाहिए था ना। लेकिन मां का जवाब सुनिए। उन्होंने बच्चे की तकलीफ नहीं, समाज में अपनी इज्जत देखी। उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, ये राजा का स्कूल है, तुम्हें तालाब वाले स्कूल में भेजकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती। समाज में मेरी भी कोई इज्जत है। अब जब ये सब हो रहा था, माता पिता गुस्से में अपने बच्चों को सजा दे रहे थे, तभी रास्ते में एक बूढ़े समझदार बरगद के पेड़ ने उन्हें टोका। बरगद ने उनसे बस एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछा, एक बात बताओ, पर इन सबको पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? और फिर बरगद ने समझाया, हाथी को पेड़ पर चढ़ने की जरूरत ही क्या है? वो तो अपनी सूंड से ही ऊंचे से ऊंचा फल तोड़ सकता है। और जिराफ, वो तो अपनी लंबी गर्दन से ही सबसे ऊंची पत्तियां खा सकता है। तो फिर पेड़ पर चढ़ने की ये जिद क्यों? और यहीं से हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर असली समस्या क्या है। तो हम इस कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये वन साइज फिट्स ऑल स्कूल आखिर है क्या। फिर बात करेंगे एक अनफेयर टेस्ट की, और उसके बाद देखेंगे कि कंपैरिजन करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। फिर आएगी एक अलग तरह की समझ, और आखिर में हम ये जानेंगे कि असली फेलियर है क्या। तो कहानी शुरू होती है जंगल के राजा शेर से। अब उसके मन में ना एक बड़ा ही नेक ख्याल आता है, एक बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं से, इसी नेक ख्याल से सारी प्रॉब्लम की जड़ शुरू हो जाती है। और राजा क्या कहता है? वो ऐलान करता है, अब कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। सुनने में तो ये बात कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल, इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पर असली गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। सोचिए, हर जानवर अलग है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। लेकिन स्कूल ने क्या किया?
सबके लिए एक ही सिलेबस बना दिया। और बस यही है वो वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच जो इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है। तो चलिए अब आते हैं स्कूल के पहले टेस्ट पर। और ये टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये हमारी अपनी दुनिया में सक्सेस को मापने के तरीकों का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और टेस्ट क्या था? पेड़ पर चढ़ना। ये दिखाता है कि कैसे हम किसी एक स्किल को, बस एक ही चीज को सक्सेस का सबसे बड़ा पैमाना बना देते हैं, बाकी सब कुछ जैसे मायने ही नहीं रखता। अब जरा सोचिए, बंदर वो तो इसमें एक्सपर्ट हैं नेचुरली, लेकिन हाथी, जिराफ या ऊंट, क्या वो पेड़ पर चढ़ने के लिए बने हैं? बिल्कुल नहीं। फिर भी सबको एक ही तराजू में तौला जा रहा है। ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। और अगर हम इसे अपनी दुनिया से जोड़कर देखें तो ये पेड़ पर चढ़ना क्या है? ये है मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना या एग्जाम्स में टॉप करना। और जो बच्चा ये नहीं कर पाता उस पर फेल का ठप्पा लगा दिया जाता है कि नहीं? कहानी में जब हाथी का बच्चा फेल होता है तो टीचर क्या कहता है? वो बच्चे को ही ब्लेम करता है, कहता है तुम्हारे कारण मेरा रिजल्ट खराब होगा। इससे साफ हो जाता है कि सिस्टम का फोकस बच्चे पर नहीं बल्कि अपने परफॉर्मेंस पर है, अपने रिजल्ट्स पर है। चलिए अब उस नुकसान की बात करते हैं जो इस रिजिड सिस्टम की वजह से होता है। उन बच्चों का क्या होता है जो इस एक ही सांचे में फिट नहीं हो पाते? उन पर जो पेरेंट्स का प्रेशर आता है, जो कंपैरिजन होता है, वो कितना डैमेज करता है, ये देखते हैं। कहानी में हाथी भी यही करता है। वो अपने बच्चे को कोचिंग भेजता है ताकि वो सिस्टम में फिट हो सके। और नतीजा? बच्चा बेचारा स्ट्रेस में आ जाता है, उसका सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। और फिर आता है फाइनल रिजल्ट, और नतीजा बिल्कुल वही होता है जो होना था। बंदर फर्स्ट आता है। भाई ये टेस्ट बना ही उसके लिए था, और बाकी सब के सब फेल हो जाते हैं। और बस यहीं से शुरू होता है वो खतरनाक खेल कंपैरिजन का। हर जानवर को ताना मिलता है, बंदर से सीखो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे समाज में होता है। हर बच्चे को किसी और से कंपेयर किया जाता है। फिर बच्चों को डांट पड़ती है, मार पड़ती है, उन्हें नालायक तक कह दिया जाता है। इसका असर क्या होता है? बच्चा खुद को वर्थलेस, बेकार समझने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिखर जाता है। और फिर आता है कहानी का सबसे पावरफुल सीन में से एक, मछली का। वो कहती है मुझे सांस नहीं आती स्कूल में। ये लाइन ये दिखाती है कि गलत एनवायरनमेंट में किसी का भी दम घुट सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी क्रिएटिव बच्चे को सिर्फ रट्टा मारने वाली पढ़ाई में झोंक दिया जाए। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक वाइज कैरेक्टर की, बुद्धि का प्रतीक, एक बूढ़ा बरगद का पेड़। और वो आते ही पूरे स्कूल के कॉन्सेप्ट पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। बरगद का पेड़ एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछता है। वो कहता है भाई इनको पेड़ पे चढ़ाना ही क्यों है? सोचिए जरा इस बात को। फिर वो पेड़ ही सबको समझाता है। देखो, हाथी अपनी सूंड से फल तोड़ सकता है, जिराफ अपनी लंबी गर्दन से ऊंची टहनियों से पत्ते खा सकता है। मतलब हर किसी की अपनी एक यूनिक स्ट्रेंथ है, जरूरत उसे पहचानने की है, उसे निखारने की है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के कोर मैसेज पर। यह टकराव है एक रिजिड सिस्टम और असलियत के बीच का। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टैंडर्डाइज्ड है, रिजिड है और पूरी तरह कंपैरिजन पे बेस्ड है। जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हर बच्चा यूनिक है, हर किसी के सीखने का, समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। और इसीलिए इस कहानी का जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो यही है कि फेलियर बच्चा नहीं, सिस्टम है। तो इससे हमें क्या सीखना चाहिए? पेरेंट्स के लिए मैसेज है, प्लीज कंपेयर मत कीजिए, अपने बच्चे की यूनिक स्ट्रेंथ को पहचानिए। टीचर्स के लिए, हर स्टूडेंट को एक ही पैमाने पर मत तौलिए। और आखिर में बस एक बात याद रखने वाली है जो इस पूरी कहानी का सार है, हर बच्चा एक अलग कहानी है, उसे समझने की कोशिश करें, उसे बदलने की नहीं।